अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व रसूलन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे ज़ुल जलाल की एक आदत है और सुन्नत है कि वो अम्बिया को और रसूलों को मोजज़े उनके दौर के मुताबिक अता फरमाते। सबसे ज़्यादा मोजज़े अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अता फरमा और फिर कुरान हकीम में उसका ज़िक्र भी फरमाया कि वलक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिम बय्यिनात, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियाँ अता। कोई ऐसा काम हो जो आदत के ख़िलाफ़ हो और आदत से हट कर हो और वो अल्लाह की तरफ से हो वो काम, तो उसको आयत कहते हैं। नबी से हो तो मोजज़ा है, वली से हो तो वो करामत है। असल पीछे कुदरत इलाही हो। नबी का मोजज़ा हो तो फिर भी पीछे अल्लाह की कुदरत हो, वली की करामत हो तो उसके पीछे भी अल्लाह की कुदरत होगी। असल एक ही है। उसकी सूरतें जिस तरह के दूध है, जमा छड़ोगे दही बन जाएगा, रिड़क छड़ोगे लस्सी बन जाएगी, लेकिन असल दूध ही है। तो अब जो लस्सी का मुनकिर है वो दूध का मुनकिर है, जो दही का मुनकिर है वो दूध का मुनकिर है। तो उन जड़ा करामत दा मुनकिर है वो असल दे अंदर कुदरत इलाही दा इनकार कर रहा है। ते जड़ा मोजज़े दा मुनकिर है वो भी असल दे अंदर कुदरत दा इनकार कर रहा है। ते जड़ा कुदरत दा मुनकिर होवे वो काफिर है। जड़ा करामत दा मुनकिर है वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि करामत दा सबूत कुरान ही चोए। करामत ही है ना कि 4 महीने दी मुसाफत दे उत्ते तख्त पे आए, अख झपकण तो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आ रहे हैं। हुण जड़ा इहदा मुनकिर है वो कुदरत दा इनकार कर रहा ना, वैसे वो कुरान दी आयत दा इनकार कर रहा है। इसी तरह जड़ा मोजज़े दा इनकार कर रहा है, जड़ा कहंदा हुजूर नूं मेराज होई नहीं है, वो असरा दा इनकार कर रहा है। असरा असरा कुरान दा लफ्ज़ है। ते जड़ा कुरान दा मुनकिर होवे वो कौन होएगा? तो सर सैयद जो है वो मेराज का मुनकिर है, मेराज को नहीं मानता। और जवाब इन्हां दा इक्को ही है जी, अकल विच नहीं आंदा। क्यों नहीं आंदा जी? कहंदे जी सकील जिस्म जो है वो बुलंदी की तरफ नहीं जा सकता। तो मैं कहा सकील जिस्म नहीं जा सकता तो जहाज तो सारे नूं लेके जा रहे हैं, बस आगे से कह देंगे साइंस है। वो एक इंसान की कारीगरी का ये कमाल है कि इतना सकील जिस्मों को उठाकर फिर रहा है। तो इंसान अगर अपनी सलाहियतों से इस कमाल तक पहुंच सकता है कि वो सकील को भी उड़ा सकता है, तो जो हो ही अला कुल्ली शैइन कदीर। जदों ओदे अंदर हुजूर दी मोहब्बत रज के नहीं ना आएगी तो वो किसी गल नूं भी नहीं मन्ने। तो जदों हुजूर दी मोहब्बत आ जाएगी, और अल्लाह ताला फिर हर एक नूं ते देंदा भी नहीं है, ये तो चुन चुन के अता फरमांदा है। तो जदों हुजूर दी मोहब्बत आ जाएगी तो फिर भावें बूहे दे उत्ते कायनात दा वड्डा जानन वाला वड्डा, ओदे कोल सब तो औखा जड़ा इलम सी, जड़ा घट घट बंदे नूं आंदा है, इल्मुल अनसाब, शजरियां दा इलम, लेकिन इहदे बावजूद ना ही पुट्ठा पै गया। इन्ना वड्डा पढ़न लिखण वाला ते ना की पै गया अबू जाल। बई जेदे कोल इतना इलम है उन्होंने अबू जाल क्यों कहंदे हो? फरमाया उन्हें हर शय पढ़ी, हुजूर दा चेहरा नहीं पढ़िया। हुजूर दी मोहब्बत गालिब है। तो सिद्दीक़ अकबर दे बूहे ते उत्ते जाके अबू जाहल कहंदा है, अबू बकर दसो
अगर कोई ये कहे कि मैं रातों रात गया आया और मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर गाल मनना नहीं चाहती है तो सिद्दीक़ ने अगो ये नहीं किया कि कोई मैं जाके जरा तहकीक करांगा, बस इको ही गल पूछी कि क्या कहने उन्हें क्या तुहाडे आका मौला ने क्या फरमाया बस हुजूर ने क्या ये ते मसला ही कोई नहीं, हुजूर ने ते ये क्या मैं गया वहां, अगर हुजूर ये क्या छड्डन मैं नहीं गया सब कुछ आया है मैं ते भी मनन वास्ते तैयार। जदों हुजूर दी मुहब्बत हर मुहब्बत दे उत्ते गालिब होएगी ए मसले इंजन समझ आ जाणगे। कद नापे जांदे ने इत्थे कद 5, 5.5, 6, 6.25 फुट कद उच्चा है, बंदा कहने बड़ा उच्चा है। आला हज़रत फरमांदे आ मैं तैनूं दस्सां ऊंचाई किहनूं कहंदे, फरमांदे जमीन से आसमान ऊंचा है और मिशकात दी हदीस से पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का है। सुनना जी मुहब्बत होवे ते मेराज शरीफ दा मसला ते जाने जाने समझ आ जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं जमीन से आसमान ऊंचा है, आसमान से दूसरा, फिर आसमान कितने 7, ते पहले तो दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छठा 7वां उच्चा है, ते फिर 7वें आसमान तो उच्चा है सिदरतुल मुंतहा। फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा तो उच्चा है अर्श। आला हज़रत फरमाते हैं रुकना नहीं, अगे भी चल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छठा 7वां सिदरतुल मुंतहा ते अर्श, तो फरमाया अर्श नालो हुजूर दे जोड़े उच्चे। इत्थे पहुंच गए हुण आला हज़रत नूं सुनो, फरमाते सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा और ए जड़ा हमारा है ना, हमारा ए ओ ही कह सकता है कि जड़ा ए कवे कि जमीन फट सकती है, आसमान दे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन हुजूर तो बाद कोई नबी ए हमारा ओ ही कह सकता है। हाँ, ये हर एक नहीं कह सकता है उस ऊंचे से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी सनद के साथ हदीस शफाअत में ये बात जिक्र करते हैं कि सरकार ने फरमाया कयामत वाले दिन मेरी शफाअत उसको मिलेगी जो बरोज़े महशर भी ये कहेगा या रसूल अल्लाह आप आखिरी नबी हैं। हुजूर फरमाते हैं जदों मेरी खत्म नबूवत इकरार करेगा मैं कहूँगा इन्होंने हौज़े कौसर भी पिलाओ ते शफाअत भी इन्हां दे हक च मंजूर कर छड्डो। वहां तो जनाब मसले ही और होंगे। 105 साल हो गए इस किताब नूं और किताब का नाम है मकाम मुस्तफ़ा, छपवाई है हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन ने और जिन्होंने लिखी हो हैदराबाद दक्कन दिन हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह कादरी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला। ये सफ़ा नंबर 66 के उत्ते हदीस लैके आए क़यामत वाले दिन कुछ लोग वो होंगे जो कुरान के हाफिज होंगे लेकिन उनको जहन्नम में डाल दिया जाए, क्योंकि जो कुरान का तकाजा था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो कुरान का तकाजा क्या है? कुरान का तकाजा ये है कि जालिम के साथ नहीं खड़े होना। कुरान का तकाजा ये है कि हक को हक कहना है, बातिल को बातिल। हाफिज़ कुरान जो हैं वो दोज़ख में जल रहे होंगे और उनके ज़हनों से हुजूर का नाम मिटा दिया जाए। असी तो उस दिन वास्ते तैयार कर रहे हैं कि उत्थे सानू परेशानी कोई ना होवे। जब उनके जहन से हुजूर की याद को भुला दिया जाएगा तो जिब्रील अमीन आकर उनको कहेंगे सड़ रहे हो तो हुजूर नू याद करो, तुहाडा मसला होनी हल हो जाएगा। वो जहन्नम में हुजूर का जिक्र करना शुरू हो जाएंगे तो हदीस के लफ्ज़ हैं फतुखमदुन नार व तुनज़वी मिनहुम, हुजूर के जिक्र शरीफ की बरकत से आग को भी बुझा दिया जाएगा और अजाब को भी हटा दिया जाएगा। तो असी तो उस दिन की तैयारी कर रहे हैं सारे। मकाम मुस्तफ़ा साढ़े वड्डे सानू किधरे अंधेरे च नहीं रख के गए। ए भी असी फितना देखना सी जी। हाँ, अगर मेराज में गए तो कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है। और असरा है, और असरा सफर को नहीं कहते, असरा सैर को कहते हैं। असरा युसरी, इसरा सैर। और हुजूर की सैर देखें, अल्लाह फरमाता है मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर की सैर गाहें 2 किबले हैं।
यहाँ से कोई खड़ा होकर कहे ना जी मैं ज़रा बादशाही मस्जिद की सैर के लिए जा रहा हूँ, शरीयत का निज़ाम होगा, कोड़े लगेंगे कि भाई मस्जिद की सैर नहीं की जाती, मस्जिदें इबादत गाहें होती हैं। और अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब, मैं अपने हबीब को सैर करवा रहा हूँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। कहते हैं नबी हमारे जैसे। मैंने कहा तुम जाते हो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और रब फरमाता है मेरा हबीब हराम से अक्सा की तरफ सैर करने जा रहा है। और बेवकूफो, जिस नबी की सैर गाहों को मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा कहा जाता है, खुदा ही जानता है उस नबी की इबादत गाहें कैसी होंगी। और फिर लैलन, रात के मुख्तसर से अरसे में मैंने अर्ज किया हुजूर की मोहब्बत हो ना फिर तो मसला ही कोई नहीं। बल्कि एक मुकाम ऐसा भी आया कि जब सिर्फ जिब्रील अमीन है और हुजूर की ज़ात है, सिदरतुल मुंतहा, सरकार ने फरमाया चलें आगे। अर्ज करने लगे, इनकार नहीं किया कि मैं जाना नहीं, माफ़ी मांगी। हुजूर ने फरमाया क्यों? तूने मुझे दोस्ती में मुखलिस पाया है तो फिर आगे क्यों नहीं जा रहा? अर्ज की हुजूर यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। सरकार ने फरमाया चलो। अर्ज की हुजूर इजाजत नहीं है। कहा क्यों? अर्ज की हुजूर लौ दनौतु अन मिलतन लहतरक़तु, कि या रसूल अल्लाह अगर मैं एक पोरे के बराबर आगे जाऊंगा तो मुझे आग लग जाएगी। और ये वो कह रहे हैं जिनको आग जला सकती ही नहीं, मुजर्रद नूरी हैं, जल जाऊंगा। अनवारे इलाहिया की तपश की वजह से मेरा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और इतना जाऊंगा। तो फरमाया अच्छा देखो फिर जिब्रील, मुहर्रिक की ताकत देखो, मुतहर्रिक की सलाहियत देखो और हरकत का मंजर देखो कि मुहर्रिक कौन है। अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लज़ी अस्रा। मुतहर्रिक कौन है? अल्लाह फरमाता भी अब्दिही। ज़माने हरकत क्या है? लैलन। मबदाए हरकत क्या है? मिनल मस्जिदिल हराम। मुंतहाए हरकत क्या है? इलल मस्जिदिल अक्सा। और छठा सवाल है क्यों हुई? अल्लाह फरमाता तुसी कौन हो? तुसी कौन हो पूछने वाले? क्यों हुई? लिनुरियहु मिन आयातिना। फरमाया दूसरे मुल्क से कोई शख्सियत आती है, वो जिस मुल्क में आती है वहां का कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई सफीर उसको सैर करवाता है, अपने इलाके की मशहूर चीजें दिखलाता है। अल्लाह फरमाता है असी अपने हबीब नू विखारे सा, हबीब है जन्नत में बनाइए, असी नजारे करवा रहे सा, ए महबूब है। सरकार ने फरमाया आगे चलो। अर्ज की हुजूर नहीं जा सकता। कहा क्यों? इंज भी होवांगा, इंज भी तो मैं सड़ जाऊंगा। फरमाया ठीक है फिर समझ लो, सारी कायनात वालों को समझ आ जाना चाहिए कि मुकाम मुस्तफ़ा क्या है। फरमाया जिब्रील तूने गौर नहीं किया, जहां तुम्हारे नूर को खतरा है वहां मेरे जिस्म के साथ लगने वाला कुर्ता भी सलामत जा रहा है। जहां तुम्हारे नूर को खतरा है वहां मेरे जिस्म के साथ मस होने वाला कुर्ता भी महफूज है। बस समझ गए जी? ये जो मैंने बयान किया है मुकाम ये हुजूर का नहीं है, ये कुर्ते का है। तो जिसे कुर्ते का मुकाम समझ में ना आ सके वो कुर्ते वाले को कैसे समझेगा? और फिर सदके जाऊं मैं मोहियुद्दीन इब्ने अरबी के। मोहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं जिब्रील थे जिन्होंने कहा जाऊंगा तो जल जाऊंगा। अबू बकर होते कहते जल जाऊंगा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। बाकी जो मेराज की बातें हैं, रात भी बेमिसाल है, ज़ात भी बेमिसाल है, बात भी बेमिसाल है। असल गल है कि मुकदी मुकाइए तो गल इंज मुकेगी कि सरकार दी अदाए हुजूर इधर आवन मिलाद उधर जावन मेराज। आप मिलाद भी मनन वाले हां ते मेराज भी मनन वाले।
अल्लाह आपके चेहरों पर ये नूर इसी तरह सलामत रखे।